जय हिंद साथियों। आज के इस वीडियो में हम संविधान विषय से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदुओं पर अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला, तो भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ है? तो इसका उत्तर है नीलम संजीव रेड्डी का। अगला है, कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है जब वह लोकसभा का सदस्य नहीं हो। अब नेक्स्ट देखते हैं। तो इसका है, संविधान के अनुसार केंद्रीय मंत्रिपरिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका उत्तर है, संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है, कितने भी सदस्य हो सकते हैं इसमें। अगला है, केंद्र सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री के। अगला है, प्रदेश सरकार के मंत्री व्यवहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? तो इसका सही उत्तर है राज्यपाल के समक्ष। अब नेक्स्ट है, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों की। नेक्स्ट है, मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। अब नेक्स्ट पॉइंट है, नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है संविधान के भाग 4A में दिया गया है इसका सही उत्तर। अब अगला है, किस रिट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? तो ये है क्वो वारंटो का। नेक्स्ट है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चे के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा है दिलाने का दायित्व है? तो ये है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए। अगला है, भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे? तो ये है नीलम संजीव रेड्डी। अब अगला देखते हैं, भारतीय संघ का राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री के परामर्श पर। अगला है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? तो इसका सही उत्तर है 42वां संशोधन। अब नेक्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है सितंबर 1946 में। अगला है, संविधान सभा में किस प्रांत के प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? तो इसका सही उत्तर है संयुक्त प्रांत के। अब नेक्स्ट है, पंचायत का चुनाव कराने के लिए निर्णय कौन लेता है? तो इसका सही उत्तर है राज्य सरकार। किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? तो इसे कहा है दुर्गादास बसु ने। अगला है, राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है 2। अब नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो 65 वर्ष है। अब नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? तो इसका सही उत्तर है जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। अब नेक्स्ट देखते हैं, राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? तो इसका सही उत्तर है राष्ट्रपति के अधीन। अगला देखते हैं, तो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता प्रकृति है? तो यह है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। अगला है, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे? तो इसके अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। अगला है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त हुआ है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 21 के तहत। अगला देखते हैं, तो भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? तो इसका सही उत्तर है 7वां संविधान संशोधन। अगला है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई थी? तो ये है, इसका सही उत्तर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में। अब अगला देखते हैं, तो किसी सदस्य द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियां या कार्यवाहियों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है निंदा प्रस्ताव।
अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, किस पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं? तो इसका सही उत्तर है अधिकार परीक्षा। अगला देखते हैं, तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है, तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन के संविधान में। अब अगला है, राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे वीजी खरे। अगला है, भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है, तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 315 के तहत। अगला है, राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करते हैं। पंचायत के चुनाव कराने के लिए निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो इसका सही उत्तर है राज्य सरकार द्वारा। अगला है, 79वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में आरक्षण से। अगला है, संविधान सभा से मुस्लिम लीग के बहिष्कार का प्रमुख कारण क्या था? तो इसका सही उत्तर है मुस्लिम लीग मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। अगला देखते हैं, तो संविधान के निर्माण की दिशा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले उद्देश्य प्रस्ताव का संबंध किससे था? तो इसका सही उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू से था। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में। अगला देखते हैं, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का निर्वाचन किसने किया था? तो इसका सही उत्तर है संविधान सभा विधायिनी ने। अब अगला है, उद्देश्य प्रस्ताव में वर्णित विचारों को संविधान सभा ने संविधान के किस भाग में स्थान दिया था? तो इसका सही उत्तर है प्रस्तावना में। नेक्स्ट है, किस समिति की सिफारिशों के आधार पर संविधान में मौलिक कर्तव्यों से संबंधित प्रावधानों की व्यवस्था की गई है? तो इसका सही उत्तर है स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के आधार पर। अगला है, संविधान के अनुच्छेद 72 गा की व्यवस्थाओं के अनुसार कौन मृत्यु दंड को क्षमा कर सकता है? तो इसका सही उत्तर है केवल राष्ट्रपति। अगला है, दल बदल से संबंधित किसी विवाद पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो ये है सदन के अध्यक्ष सभापति का होता है। अगला है, अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो इसका सही उत्तर है 5वीं अनुसूची में। अगला है, तो भारत सरकार में विभिन्न मंत्रालयों और विभागों ने कार्यों का बंटवारा कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है मंत्रिमंडल सचिवालय। अगला है, भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्यों को भारत का प्रांत बनाया? तो इसका सही उत्तर है 7वां संविधान संशोधन। अब नेक्स्ट है, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के वेतन आदि किस न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन आदि के बराबर रखे गए हैं? तो इसका सही उत्तर है उच्चतम न्यायालय। अगला देखते हैं, देश में केवल 2 संघ राज्य क्षेत्रों में विधानसभाएं हैं। ये संघ राज्य क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है दिल्ली और पांडिचेरी। अगला है, जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा में राज्यपाल कितनी महिलाओं को नामजद करता है? तो इसका सही उत्तर है मात्र 2 महिलाओं को। अगला है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा बेगार तथा बलात् श्रम को प्रतिषिद्ध किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 23 द्वारा। अब नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त किस शब्द का तात्पर्य है कि भारत का राज्याध्यक्ष वंशानुगत नहीं होगा? तो इसका है गणतंत्र। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का प्रस्ताव है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 124 में। अब नेक्स्ट है, भारत का संसदीय प्रजातंत्र किस देश में प्रभावित है? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन में।